आक्रमण की बड़ी खबर के साथ बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर ईरान यूएस के तनाव पर सऊदी अरब का बड़ा कदम है। बड़ा कदम क्या? प्रिंस सलमान ने दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक लहजे में कह दिया है कि एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देगा सऊदी की जमीन से हमलों की इजाजत कतई नहीं मिलेगी। ये कहना है सीधे सीधे प्रिंस सलमान का, यानी सऊदी अरब की तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को ये तगड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप मान के बैठे थे कि ईरान के खिलाफ जिस तरह से वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमले की बड़ी तैयारी कर रखी है, तो खाड़ी देश और खाड़ी जमीन का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने सीधे आंख दिखा दी और कह दिया कि ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए खाड़ी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ना एयर स्पेस मिलेगा, ना ही कोई जमीन मिलेगी और ना ही समंदर से हथियार चलाने की अनुमति दी जाएगी। अब ऐसे में अमेरिका की चिंता बढ़ती हुई क्लियर कट यहां पर नजर जरूर आती है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। ईरान से टकराव के बीच अमेरिकी जंगी जहाज और युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एंट्री कर चुके हैं। अब आशंका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अब ऐसे में ईरान के पड़ोसी मुल्कों में भी खलबली मची है और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब सऊदी अरब ने भी अमेरिका को झटका दिया, ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देने का फैसला लेकर। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है। एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना जंगी बेड़ा लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी साफ कर चुका कि किसी भी हमले को पूरी जंग माना जाएगा। बयानबाजी, सैन्य तैनाती, प्रतिबंध, साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशंस, ये टकराव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ा झटका अमेरिका को अपने ही सहयोगी से लगा है। यूएई के बाद सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि ईरान के खिलाफ वो अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किसी भी मुल्क को अपने हवाई क्षेत्र या जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी पक्ष की तरफ से किए जाने वाले हमले के लिए, चाहे उसका लक्ष्य कहीं भी हो, अनुमति नहीं देगा। सऊदी अरब ईरान की संप्रभुता का सम्मान करता है और ऐसी किसी भी कोशिश का समर्थन करता है जो बातचीत के जरिए विवादों को इस तरह से सुलझाए जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़े। इस तनाव को लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने में किंगडम के रुख के लिए आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के प्रयासों के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद भी दिया। तुर्की भी अमेरिका के संभावित कदम को लेकर अपनी सैन्य और सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है।
कतर, ओमान और दूसरे खाड़ी देशों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला कि हालात को और ज्यादा न भड़काया जाए। मतलब साफ है, अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इस बार अकेला पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जिस विकल्प पर विचार कर रहा है वो है टारगेटेड स्ट्राइक्स, यानी पूरे ईरान पर हमला नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों की मौत के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी, IRGC के चुनिंदा कमांडर और सुरक्षा ढांचे से जुड़े नाम। खालिद क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि ये हमले इसी हफ्ते हो सकते हैं। हालांकि टाइमलाइन बदल भी सकती है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। ट्रंप प्रशासन के भीतर इस मुद्दे पर एक राय भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान कितनी दूर तक जाएगा? क्या जवाब सिर्फ प्रतीकात्मक होगा या फिर अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे? इजराइल पर मिसाइलें गिरेंगी, प्रॉक्सी फोर्सेस एक्टिव होंगी। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ये डर निर्णय को टाल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव कम करने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि हत्या बंद हो गई है। इससे पहले वो प्रदर्शनकारियों से सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की अपील भी कर चुके थे। ट्रंप के रुख में ये बदलाव सऊदी अरब, कतर और ओमान के दबाव के बाद आया, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये स्थायी बदलाव नहीं है। दावा तो ये भी है कि रेजिम चेंज का विचार अब भी पूरी तरह छोड़ा नहीं गया है। सैन्य स्तर पर अमेरिका की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इस पर तैनात है F-35 और FA-18 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स। इसके अलावा जॉर्डन के एक एयरबेस पर अमेरिकी F-15 विमानों की तैनाती भी है। खाड़ी देशों की तरफ से एयर स्पेस देने से इनकार के बाद जॉर्डन अमेरिका के लिए अहम विकल्प बन गया है। अगर अमेरिका सीमित सटीक हमला करता है तो ईरान के पास जवाब के कई रास्ते होंगे।
बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन अटैक, प्रॉक्सी फोर्सेस, साइबर हमले और अगर कोई अमेरिकी सैनिक या नागरिक मारा जाता है तो हालात तेजी से बेकाबू हो सकते हैं। तो तस्वीर साफ है कि अमेरिका हमले पर विचार कर रहा है, लेकिन हर रास्ता खतरे से भरा है। ट्रंप दुविधा में है, हमला करे तो जंग का खतरा, ना करे तो कमजोरी का आरोप। अब देखना यह है कि क्या यह हफ्ता सिर्फ धमकियों से बीतेगा या इतिहास एक नई जंग की तारीख लिख देगा। और इसी बीच बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर हमले की डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दे रहे हैं चेतावनी। जी हाँ, तो वॉर ब्रेकिंग, ईरान और अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई ईरान पर हमले की चेतावनी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ चुका है। ईरान को पहले ही सहमत हो जाना चाहिए था, अब ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कई बार मौके ईरान को दिए, खामनेई को मौके दिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है और इसीलिए अब ईरान को भुगतना होगा। एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ चुका है। पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात अमेरिका कर चुका है ईरान पर सीधे हमला करने के लिए, टारगेट करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं ईरान को पहले ही सहमत हो जाना चाहिए था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई ही अमेरिका की सेना की तैयारी पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरह से नजर आती है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर क्या है? पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की बड़ी तैयारी नजर आती है और पूरे मिडिल ईस्ट में यहाँ पर अलग अलग रूप में अमेरिका की सेना तैनात है। ईरान पर हमले की फुल एंड फाइनल तैयारी है। दरअसल उसकी एक बड़ी झलक यूएस सेंट्रल कमांड की शुरू हुई वॉर एक्सरसाइज से पता चल जाता है। बताया जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में सरप्राइज अटैक की तैयारी यहाँ पर ये कहा जाए कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड कर रही है और लगातार इस रूप में अंजाम देने की कोशिश की जा रही है जैसे ईरान पर वो बस अब टूट पड़ना चाहती है। छोटे ग्रुप में कैसे सरप्राइज अटैक ईरान पर किया जाएगा, कैसे जवाबी कार्रवाई की जाएगी अगर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है, तो इन सारी चीजों की एक तरह से एक्सरसाइज यहाँ पर करते हुए ये कहा जाए कि यूएस की सेना नजर आती है। अमेरिका ने समंदर में अपने सबसे खतरनाक युद्ध पोत उतार दिए हैं। आसमान में फाइटर जेट्स की कतार है, मिसाइलें तैयार हैं, लेकिन ईरान है कि डरने का नाम ही नहीं ले रहा। सवाल बड़ा है, जब सामने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हो तो फिर ईरान आखिर झुक क्यों नहीं रहा? क्या वजह है कि ट्रंप की ललकार के सामने खामनेई की ललकार और तेज हो गई है? और सबसे अहम सवाल, क्या सस्ते ड्रोन की फौज अमेरिका के अरबों डॉलर के जंगी जहाज को चुनौती दे सकती है? आज इसी सवाल का जवाब भी तलाशेंगे इस रिपोर्ट में। मिडल ईस्ट में पहुंच चुका है अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका नाम ही काफी है। इसके साथ ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और दर्जनों फाइटर जेट्स जो हुंकार भर रहे हैं, ललकार भी रहे हैं।
एक ऐसा तैरता हुआ एयरबेस जिस पर मौजूद है हर जेट कुछ ही मिनटों में ईरान के भीतर हमला कर सकता है। यूएस सेंट्रल कमांड साफ कह चुका कि हम क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है, अगर व्हाइट हाउस से आदेश आया तो हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन यही कहानी में आता है ट्विस्ट। ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है ड्रोन कैमरे से। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जारी किया यूएसएस अब्राहम लिंकन का क्लोजअप वीडियो। इतना पास की लगता है जैसे ड्रोन युद्धपोत को छू लेगा। साफ संदेश की अमेरिकी फाइटर जेट उड़ने से पहले ईरानी ड्रोन हमला कर सकते हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर जनरल मोहम्मद का बयान कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है और हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। यानी ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ बयान नहीं दे रहा है बल्कि रणनीति दिखा रहा है। अब समझते हैं ड्रोन का ये खेल आखिर है क्या। ईरान के पास हजारों की संख्या में कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोन हैं। एक ड्रोन की कीमत कुछ $1000 है और सामने अमेरिका का युद्धपोत जिसकी कीमत अरबों खरबों डॉलर है। मिलिट्री एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ईरान एक साथ सैकड़ों ड्रोन छोड़ देता है तो सबको रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई के सीईओ कैमरन चेल की चेतावनी की अगर कम समय में बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च हुए तो कुछ ड्रोन का निशाने पर लगना तय है। यानी ईरान की रणनीति है संख्या से ताकत को ठिकाना। ये वही रणनीति है जो यूक्रेन युद्ध में भी दिखी। और लाल सागर में हूती विद्रोही भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे? ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन सच ये भी है कि एक जंग का मतलब होगा पूरे मिडिल ईस्ट में आग, तेल की कीमतें आसमान पर, वैश्विक बाजार में हड़कंप और अमेरिका को एक और लंबी जंग में फंसाने का खतरा।
ईरान यही जानता है, इसलिए वो डर नहीं दिखा रहा, बल्कि अमेरिका की राजनीतिक मजबूरी पर दांव खेल रहा है। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका ईरान की इस चुनौती को अनदेखा करेगा या फिर सस्ते ड्रोन दुनिया की सबसे महंगी सेना को नई जंग के लिए मजबूर कर देंगे? क्या ये सिर्फ ताकत की जंग है या दिमाग की? और अगर जंग हुई तो क्या ये जंग इतिहास बदल देगी? और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बताएं, वॉर ब्रेकिंग ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की बढ़ती तल्खी की ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान भी धमका रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की चेतावनी, कभी भी अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया जा सकता है, ये ईरान स्पष्ट कर चुका है। क्रूज मिसाइल से हमले की बाकायदा वार्निंग दी गई है। तहीं नहीं, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया गया है, एक एआई वीडियो ये ईरान की तरफ से जारी किया गया। देखिए ये इस एआई वीडियो में आखिर ऐसा क्या है जो सीधे सीधे बड़ी चेतावनी अमेरिका की है। दरअसल ये आपको मिसाइल नजर आती है और सामने है एक तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन, और ये मिसाइल सीधे जाती है, अटैक करती है और होता है एक जोरदार धमाका। और ये धमाका ऐसा कि अब्राहम लिंकन यूएसएस, जो यूएस का एक बड़ा युद्धपोत है, ताकतवर युद्धपोत है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। ये मिसाइल अमेरिका पर एक तरह से साधने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से ईरान बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब इस वीडियो को एक एक करके इसकी एक एक तस्वीर जिसमें गहरे मायने छुपे हुए हैं। ये सामने यूएसएस अब्राहम लिंकन और ये मिसाइल ईरान की तरफ से टारगेट, जोरदार धमाका, चारों तरफ आग और सिर्फ धुआं ही धुआं। उसके बाद में इस यूएसएस अब्राहम लिंकन के दो हिस्से हो जाते हैं। ये एक तरह से एआई जनरेटेड वीडियो जारी करके ईरान की तरफ से बड़ा संदेश, बड़ी धमकी ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को दी जा चुकी है। ईरान पर सैन्य कार्रवाई सुनने में एक हमला जरूर ये लगता है, लेकिन हकीकत में इसका मतलब है पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक देना। अमेरिका ये बात समझ चुका है कि ईरान पर हमला ना तो आसान है, ना सीमित और ना ही सुरक्षित। और ऊपर से देखने पर लगता है कि अमेरिका अगर चाहे तो ईरान को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। आपको बताते हैं अमेरिका आखिर क्यों बार बार पीछे हटता है, ईरान क्यों डरता नहीं है और क्यों ये जंग अमेरिका के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा है। अमेरिका के रणनीतिक आकलन में एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान के भीतर रेजिम कोलैप्स की कोई स्थिति नहीं है। सीमित हमला कोई निर्णायक नतीजा नहीं है। इसके उलट अगर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे, इजराइल की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ जाएगी और घरेलू अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ सकता है। यही वजह है कि हर बार धमकी के बाद अमेरिका खुद ही कदम पीछे खींच लेता है।
ईरान की ताकत सीधे युद्ध में नहीं, अप्रत्यक्ष युद्ध में है। ईरान के पास है प्रॉक्सी फोर्सेस, मतलब हिजबुल्लाह, हूती, मिलिशियाई। बैलिस्टिक और संभावित हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म और सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर इस जलमार्ग में रुकावट आती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग पकड़ लेंगी। अमेरिका जानता है कि एक हमला पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के सामने सबसे बड़ा डर यह है, अगर ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद भी सत्ता नहीं बदली तो ये अमेरिका के लिए रणनीतिक तबाही होगी। तो 2025 में जो सीमित हमला हुआ था वो सिर्फ बची खुची न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक सीमित था। इसी वजह से ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब जिस हमले पर चर्चा होती है वो रेजीम चेंज को ध्यान में रखकर होता है। और यहीं से जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ईरान में यह साफ माना जाता है कि अगर खामनेई या इस्लामिक रेजिम के अस्तित्व पर हमला हुआ तो यह सर्वाइकल वॉर बन जाएगा। उस हालात में ईरान अपनी पूरी मिसाइल ताकत झोंक देगा। मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारी अमेरिकी कैजुअलिटी की संभावना बनेगी और यही वो बिंदु है जहां अमेरिका रुक जाता है। क्योंकि इतना बड़ा जोखिम तभी लिया जा सकता है जब 100% सत्ता परिवर्तन की गारंटी हो, और ईरान में ऐसी कोई गारंटी मौजूद नहीं है। अमेरिका की एक रणनीति अंदरूनी असंतोष को इतना भड़काया जाए कि रेजिम अपने ही बोझ से गिर जाए। एक तरह से बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाए। लेकिन ईरान बांग्लादेश नहीं है। IRGC पूरी तरह खामनेई के साथ खड़ा है। सेना और सत्ता के बीच कोई दरार नहीं। विपक्ष बिखरा हुआ है। शाह के बेटे रजा पहलवी की लोकप्रियता सीमित है। और सबसे अहम बात, ईरानी जनता भले ही रेजिम से नाराज हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल से उसकी नफरत कहीं ज्यादा गहरी है।
बाहरी हमला उन्हें मुक्ति नहीं, आक्रमण लगता है। तो निष्कर्ष साफ है, ईरान पर हमला अमेरिका के हक में नहीं है। जोखिम बहुत ज्यादा है, फायदा बहुत कम है। इसलिए धमकियां जारी है, लेकिन हमले टलते जा रहे हैं। ये कोई डर नहीं, बल्कि ठंडी रणनीति है। ईरान आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक बड़ी जंग अमेरिका भी नहीं चाहता। क्योंकि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी, ना अमेरिका की, ना इजराइल की और ना ही पूरे पश्चिम एशिया की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बढ़ते हैं आगे। आक्रमण में अब बात कर लेते हैं अगली वॉर ब्रेकिंग की, जो जुड़ी हुई है रूस यूक्रेन जंग से। और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, लगातार ये जंग और विध्वंसक हो रही है। अब रूस ने सीधे टारगेट साधा एक पैसेंजर ट्रेन पर। रूस ने पैसेंजर से भरी ट्रेन पर अटैक कर दिया। उसकी तस्वीर सामने आई। खार्किव में पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन से अटैक हुआ है। बताया जा रहा है अभी तक इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, कई लापता हैं। देखिए, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जिस तरह से यहाँ पर यह हालात नजर आते हैं। ये पैसेंजर ट्रेन जो पूरी तरह से आग का गोला बन चुकी है। दरअसल ये आग का गोला बनी है रूस की तरफ से किए गए हमले की वजह से। रूस ने निशाना साधा इस पैसेंजर ट्रेन पे, उस पैसेंजर ट्रेन को टारगेट किया जिसमें 200 से ज्यादा पैसेंजर सवार थे। ये सभी बेकसूर, ये सभी वो लोग थे जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शायद उनकी गलती ये थी कि वो यूक्रेन की धरती पर थे। यही वजह है कि रूस ने टारगेट किया, ड्रोन अटैक किया और ड्रोन अटैक में इस पैसेंजर ट्रेन को टारगेट किया। 200 से ज्यादा लोग इस ट्रेन में सवार थे। 12 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई की हालत गंभीर है और बताया जा रहा है कई की तो जानकारी अभी तक मिल ही नहीं पा रही है। अब ये समझिए कि जो युद्ध है रूस यूक्रेन का, वो दो सेनाओं का युद्ध नहीं रह गया। अब यहाँ पर सीधे सीधे गवा रखी हैं मासूम लोग अपनी जान। रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अब ये कहा जाए कि हमले और भी ज्यादा भीषण घातक होते जा रहे हैं। पुतिन की सेना ने जब ड्रोन से एक चलती ट्रेन को निशाना बनाया तो हर तरफ हाहाकार मच गया, आग, धुआं और चीखें। युद्ध की असली तस्वीर बन चुकी है, लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कीव ने स्पष्ट कर दिया है कि जवाब उसी भाषा में मिलेगा। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के भीतर ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, यानी जंग अब एक तरफा नहीं रही। ड्रोन बनाम ड्रोन, आग बनाम आग, और हर हमले के साथ युद्ध और खतरनाक होता जा रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की एक ट्रेन की है। ट्रेन धू धू कर जल रही है। इस ट्रेन में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। दावा है कि 18 लोग तो उसी डिब्बे में सवार थे जिस पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि रूस ने खार्किव इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया।
ड्रोन अटैक में ट्रेन को भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन में किस कदर तबाही मचा रहा है। हालांकि जंग रोकने के लिए वार्ता चल रही है। अब अगले हफ्ते अगले दौर की वार्ता हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस की रणनीति है कि बातचीत के दौरान यथास्थिति लागू की जाए, उससे पहले ही यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि कुछ हिस्सा गंवाना भी पड़े, तब भी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का ही कब्जा रहेगा। रूसी सेना ने यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। रूस ने कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। इन हमलों में लावरा मोनेस्ट्री तबाह हो गई। रूसी सेना ने क्रीवी रीह पर भी हमला किया, जिससे रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। खार्किव में ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया। इन हमलों में एक स्कूल को भारी नुकसान भी पहुंचा, साथ ही एक 3 मंजिला इमारत भी तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही थी। ओडिशा में भी रूसी सेना बारूदी तबाही मचा रही है। खार्किव में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिसाइलों की खेप रूस पहुंची है, जिससे रूस यूक्रेन में ताबड़तोड़ आग बरसा रहा है। यूक्रेन के मददगार रहे यूरोपीय देशों के हालात खराब हैं, लिहाजा वो ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, जिसका पूरा फायदा रूस उठा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन स्वदेशी हथियारों पर भरोसा कर रहा है। यूक्रेन की सेना अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूसी शहरों को निशाना बना रही है। ड्रोन से बिजली स्टेशन, सैन्य अड्डों और तेल डिपो पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हैं, लेकिन वो रूस के शहरों को तबाही की आग में झुलसने से नहीं बचा पा रहे हैं। खबर है कि रूस में कई जगह बिजली गुल है, जबकि थर्मल पावर प्लांट बंद होने से कड़कती ठंड के बीच रूस के लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि रूसी इंजीनियर थर्मल पावर प्लांट को ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन लगातार होते हमलों के बीच उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।
इधर यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में भी भारी तबाही हो रही है। यूक्रेन के जवान लगातार अटैक कर रहे हैं। इधर रूस ने बड़ा दावा किया है कि रूस का दावा है कि फ्रंट लाइन पर खराब मौसम में यूक्रेन के कई जवान परेशान हैं। ठंड की वजह से कई जवानों की मौत भी हो गई है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर करीब 4 साल से बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। ना तो कोई देश हारा, ना ही कोई जीता। इस बीच शांति स्थापना की कोशिशें भी नाकाम ही साबित हुई। ऐसे में ये तबाही किस स्तर पर रुकेगी, कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसी जंग जिसने इतिहास की किताबें बदल दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने इतना खून खराबा आज तक कभी नहीं देखा। 4 साल से चल रही इस जंग में अब तक करीब 20 लाख सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए या लापता हो चुके हैं। यह आंकड़े किसी अफवाह के नहीं बल्कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक की ताजा रिपोर्ट में है। आपको बताते हैं ये तबाही कितनी बड़ी हुई, किस देश को कितना नुकसान और क्यों ये युद्ध अब आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह लड़ाई बन चुका है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध 4 साल तक खिंचेगा और इतनी तबाही लाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की ताजा रिपोर्ट कहती है कि फरवरी 2022 से अब तक रूस और यूक्रेन मिलाकर करीब 20 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं। CSIS के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की जान नहीं गई। इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना के कुल हताहत करीब 12 लाख, इनमें से मारे गए सैनिक लगभग 3,25,000। इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़े देश ने किसी एक युद्ध में इतने सैनिक गंवाए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भारी कीमत चुकाने के बावजूद रूस की सैन्य बढ़त बेहद सीमित रही है। यानी जान माल का नुकसान रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन युद्ध का नतीजा अब भी अधर में है। हालांकि रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति भी कम डरावनी नहीं है।
ISIS के मुताबिक फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 तक यूक्रेन के 5 से 6 लाख सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से 1 से 1.5 लाख की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फरवरी 2025 में दावा किया था कि करीब 46,000 सैनिक मारे गए, लेकिन सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। हजारों सैनिक या तो लापता हैं या युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जाने क्यों जा रही हैं? एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रेंच वॉरफेयर, भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल, ड्रोन और मिसाइल हमले और सीमित तकनीकी बढ़त इस युद्ध को पहले विश्व युद्ध जैसी मांस की चक्की बना दिया गया। सैनिक महीनों तक एक ही मोर्चे पर फंसे रहते हैं, जहां हर मीटर जमीन खून से खरीदी जा रही है। ये जंग सिर्फ सैनिकों की नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2025 में यूक्रेन में नागरिक मौतें हुई तो 2022 के बाद सबसे ज्यादा रही। यूएन के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में 2500 से ज्यादा नागरिक मारे गए, 12,000 से ज्यादा घायल हुए और 2022 से अब तक करीब 15,000 नागरिकों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ये भी मानता है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। बमबारी, मिसाइल, ड्रोन और ड्रोन स्ट्राइक्स ने शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। चार साल बाद भी ये युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। ना रूस को पूरी जीत मिली, ना यूक्रेन को पूरी राहत, लेकिन एक बात तय है, इस युद्ध ने सैन्य इतिहास के रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। आज का सवाल क्या है जान लीजिए। आज का सवाल है, ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक है आयतुल्ला खामेनी, दूसरा है मसूद पेज़ेश्कियान। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब वक्त है यहाँ पर ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।